तो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। व्हीकल डायग्नोसिस और कार स्कैनिंग, इसमें क्या फ़र्क है, ये आज के इसमें हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही लोगों को जो है ना गलतफ़हमी है कि भई जब भी डायग्नोसिस की बात आती है, ऑटोमोबाइल डायग्नोसिस की या कार डायग्नोसिस की, सब लोग क्या करते हैं, उसको सिंपली कनेक्ट कर देते हैं स्कैनर से। यानी कि डायग्नोसिस का मतलब स्कैनर यही माना जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत हो जाता है, क्योंकि डायग्नोसिस का जो मतलब है वो हमको समझना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि डायग्नोसिस का मतलब स्कैनर नहीं होता है। अब देखिए, आप अगर इंटरनेट पे जाते हैं, व्हीकल डायग्नोसिस डालते हैं, तो हमेशा स्कैनर स्कैनर ही सामने आता है, और स्कैनर सिर्फ डायग्नोसिस नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमको समझने के लिए। तो अब आज का जो हम लोगों का ट्रेनिंग है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है। और जब आप अपने आप को कहते हैं कि मैं एक डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन हूँ, तो डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन रहने से आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन क्या-क्या कर सकता है। सिर्फ स्कैनर ही उसका टूल नहीं होता, और भी बहुत सारे टूल जो हैं वो उसके होते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को मैं बताऊँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग हमारे ऐप के ऊपर चलती है, और वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे चलती है, वो भी अंदाज़ा आपको ये यूट्यूब लाइव में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों की मदद की वजह से और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हमारा चैनल 5,000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर पाया है। ये जो 5,000 सब्सक्राइबर हैं, हमारे बहुत ही लॉयल सब्सक्राइबर हैं। मतलब कि कंटिन्यूअसली आप हमारे साथ में कनेक्टेड रहते हैं, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, उस कमेंट्स के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण ये है कि अभी आगे जो है ना, कुछ दिनों में रमज़ान शुरू होने वाले हैं। अब जो रमज़ान में जनरली क्या होता है कि हमारा जो वर्क है, वो बहुत ज़्यादा हेवी वर्क होता है, यानी गाड़ियों में काम करना एक लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, मेहनत बहुत होती है। जिस कारण से रमज़ान के टाइम पे हम लोग उतनी जो मेहनत है, वो हम लोग नहीं कर पाते, और ये रमज़ान का जो टाइम है, जिसमें हम फिजिकल वर्क उतना ज़्यादा नहीं कर पाएँगे, तो एटलीस्ट हम लोग लर्निंग कर, ठीक है, आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज़ हो पाएगा। आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे सारा चीज़ें जो है वो फ्री होती है। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हम और ट्रेनिंग वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्नोसिस और स्कैनिंग के बीच का फर्क हमको समझना बहुत जरूरी है, वरना हम लोग इसी मामले में जो है ना फंसे पड़े रहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई देगी। देखिए, सबसे पहले ना स्कैनिंग को समझ लेते हैं। स्कैनिंग में होता क्या है कि कार का जो आपका सिस्टम होता है, हमारा ईसीयू, ईसीयू के अंदर एक डायग्नोसिस के लिए एक प्रोटोकॉल है, जिसको हम कहते हैं ओबीडी2। अब ओबीडी2 का क्या होता है, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को पता ही है। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक का सिस्टम का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो ईसीयू है, कंट्रोल यूनिट है, वो बेसिकली हर इनपुट और आउटपुट में इस सिग्नल को जो प्रोसेस करता है, वो उसमें आने हर एक एरर को यहाँ पे एक रजिस्टर कर देता है, एक तरीके से मेमोरी क्रिएट कर देता है, और यही मेमोरी को हम कहते हैं ओबीडी। और इस ओबीडी में ये सारा ईसीएम के पास है, ये याद रखिए। फॉल्ट कोड भी है, पैरामीटर्स भी है, इनपुट आउटपुट के जरिए जो भी चेंज किया गया है वो भी यहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है। तो ये जो मेमोरी है ना, इस मेमोरी को एक्सेस करने का काम करता है आपका स्कैनर, वाया ब्लूटूथ या वायर्ड कनेक्शन के साथ में। और ये कम्युनिकेशन बनाता है अलग अलग मल्टीपल तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं कि कैन का इस्तेमाल किया जाता है, के लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, डीओआईपी आ जाता है, आज के टाइम पे डीओआई आ गया है, या कैन एफडी है। तो ये सारे जो है ना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं, जो कंटिन्यूअसली यहाँ पर यूज किए जाते हैं इस गाड़ी के सिस्टम के साथ में कनेक्ट करने, क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। और कनेक्ट करके कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, और जिससे हमको ये जो देखिए, अब स्कैनर स्कैनर क्या कर रहा है पता है क्या, टेक्नीशियन के और व्हीकल के बीच में एक मीडियम है, जिसके जरिए टेक्नीशियन एक डिस्प्ले में फॉल्ट कोड दे सकता है, डीटीसी देख सकता है, लाइव पैरामीटर्स देख सकता है, ये सॉफ्टवेयर को देख सकता है। सॉफ्टवेयर का काम है एक तरीके का इंटरफेस, जो गाड़ी के सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है वो हमारे टेक्नीशियन को बताता है। ठीक है, ये काम होता है हमारे स्कैनर का।
और इसको हम कहते हैं कार स्कैनिंग। यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्कैनर की, तो हम लोग नॉर्मल भाषा में देखिए स्कैनर ही बोल रहे हैं, मैं भी रेगुलर भाषा में स्कैनर ही बोलता हूँ, लेकिन स्कैनर क्या करता है? स्कैनर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन करता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब जो हम लोग जनरली OBD2 के स्कैनर आते हैं ना, छोटे वाले जो आपने देखा होगा, वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे मेरा स्कैनर है और ये कम्युनिकेट करेगा कार के सिस्टम के अंदर ECU के साथ में। तो ये यहां से सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकता है बस। अगर आप बोलेंगे कि ये कमांड दे सकता है क्या, तो ये कमांड नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना जरूरी है कि ये कमांड नहीं दे सकता। इसी कारण से आप OBD स्कैनर जब भी लेते हैं, जो भी आपका 500 रुपए का 700 रुपए का आता है, वो क्या करता है? वो सिर्फ रीड फॉल्ट कोड देखता है, रीड DTC। वो टेम्परेरी फॉल्ट कोड को क्लियर कर सकता है। एंड ये भी क्या होते हैं? जेनेरिक होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड आपको कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है हमारा, जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो होता है रीड लाइव पैरामीटर, या फिर आपका जो डेटा स्ट्रीम आप लोग बोलते हैं, राइट? तो ये डेटा स्ट्रीम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, करेक्ट? तो इस तरह से ये हो गया हमारा स्कैनर, जिसकी जो कॉमनली हम लोग बात करते हैं कि स्कैनर क्या होता है, ये होता है हमारा स्कैनर। तो ये लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टूल क्या होता है। डायग्नोस्टिक टूल, मैं पहले एक बार टूल कवर करता हूं, उसके बाद में आपको डायग्नोसिस क्या होता है वो भी समझाऊं। तो देखिए डायग्नोस्टिक टूल क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो ये, इसको बोलते हैं हम लोग बायडायरेक्शनल, और ये भी मैं मतलब बायडायरेक्शनल टूल, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे बनाया था स्कैनर, मैं भी स्कैनर ही लिख रहा हूँ, और ये हमारा ECU। और मैं ECU की बात कर रहा हूँ, ECM की बात नहीं कर रहा हूँ। ECU में सारे टाइप के ECU आ जाते हैं, कंट्रोल यूनिट। तो ये दोनों काम कर सकता है, यानी कि स्कैनर के जरिए हम लोग गाड़ी के सिस्टम को रीड DTC एंड क्लियर DTC ये तो कर ही सकते हैं, लाइव डेटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग इसमें एक्चुएशन टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो एक्चुएशन टेस्ट आता है, यहां से हमारा कमांड, यानी कि स्कैनर के जरिए हमने ECU को कमांड दिया कि आप एक्चुएटर्स को एक्चुएट करके चेक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाता है एक्चुएशन टेस्ट, जो कि हमारे OBD स्कैनर में नहीं होता। एंड इसीलिए ये वाली जो कैटेगरी के स्कैनर होते हैं, इनको हम लोग जो है ना OBD के ऊपर कहते हैं, इनको प्रोफेशनल स्कैनर कहते हैं, डायग्नोस्टिक टूल ही कहते हैं, जिसमें हर एक लेवल होता है। अब इसमें भी देखिए ये एक्चुएशन टेस्ट हो गया, या फिर समझ लीजिए सर्विस रिसेट करना हो गया, ऑयल रिसेट करना हो गया। तो इसका मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ आपको। देखिए ये एंट्री लेवल बाय डायरेक्शनल है, मतलब मैं यहाँ पर एंट्री लेवल लिख रहा हूँ। एंट्री लेवल मतलब कि सिंपल सा आपका बेसिक सा एक, अगर पहले पायदान पे आप चढ़े जिसमें बाय डायरेक्ट टूल आप लेना चाहेंगे, तो वो टाइम पे एंट्री लेवल, तो एंट्री लेवल में ये इतने काम कर देगा, मतलब थ्रॉटल लर्निंग हो गया, सर्विस रिसेट करना हो गया, ऑयल रिसेट, ये सारे काम भी कर देगा। साथ के साथ आपके जो प्री रिपेयर डायग्नोस है वो भी कर देगा। लेकिन इसके बाद में भी टूल की कैटेगरी आती है। अब देखिए यहाँ तक जो है ना सारा डायग्नोसिस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक टूल। इसके बाद में जब आप लोग बात करते हैं कि सर प्रोग्राम के लिए टूल चाहिए, इसके लिए टूल चाहिए, उसके लिए टूल चाहिए, तो उस मामले में वो सारे कोडिंग और प्रोग्रामिंग टूल बन जाते हैं। यही चीज समझनी जरूरी है। तो देखिए मैंने जब ऑटल का एक वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें क्लियरली बोला था कि ये जो टूल है ये कंपनी लिख कर दे रही है प्रोफेशनल की प्रोग्रामर, और जब कंपनी लिख के दे रही है की प्रोग्रामर, तो जो बेचने वाले हैं वो ये कैसे बोल सकते हैं कि नहीं ये तो स्कैनिंग भी बढ़िया कर देता है। ऐसा होता नहीं है जनरली। ठीक है ना? अगर आप अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो हमारा स्कैनकास्ट का ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको मटेरियल भी मिल जाते हैं। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमने क्या किया है कि अभी हमारे ऐप के ऊपर हर महीने में 1 से 2 फ्री क्लासेस चलेगी किसी ना किसी टॉपिक को लेकर। तो भले ही आप वहां पे कोई सर्विस नहीं भी ले रहे हैं, तो ऐप
ऐप में आपको हर महीने हम फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि आप अपग्रेड होते रहें और कुछ ना कुछ नया सीखने आपको मिलता रहे। कम्युनिटी हम लोग क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं कई बार, कम्युनिटी की एक हमारा गेट टुगेदर हो जाता है। तो ये हर महीने चलने वाला है। तो अगर आप अभी तक ऐप पर नहीं है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो ऐप को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में ही कॉल कर सकते हैं। नंबर हमने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे, उनको कॉल करके आप बात कर सकते हैं। कोई भी चैलेंज आता है तो आप उनसे बात कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। यहाँ तक अगर आप देखें मोटे मोटे तौर पे, जो प्री रिपेयर डायग्नोस, कोई भी स्कैनर जो आपका, मैं इसी को ले रहा हूं, ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। जो भी प्री रिपेयर डायग्नोस और पोस्ट डायग्नोस दोनों कर सकता है, वो एक प्रोफेशनल स्कैनर माना जाएगा। ठीक है। अब इसमें भी 2-3 कैटेगरी आ जाती है, जिसमें DIY एक होता है, थोड़ा बहुत मतलब कि 4-5 ब्रांड होते हैं, 10-12 ब्रांड बढ़िया तरीके से होते हैं। अब हो क्या गया पता है, क्योंकि इंडिया के अंदर मल्टी ब्रांड स्कैनर की ज्यादा डिमांड है, इसलिए हर पर्सन जो है ना, कोशिश क्या कर रहा है कि अपने स्कैनर को इस तरह प्रमोट करे कि नहीं भाई, मेरा तो स्कैनर पूरा काम करेगा। आई होप आपको यहाँ पर स्कैनर और डायग्नोस्टिक टूल का फर्क समझ में आ गया। स्कैनिंग भी समझ में आ गई होगी आपको कि स्कैनिंग क्या है। स्कैनिंग मोटे मोटे, अगर ये आप डायग्नोस्टिक टूल भी देखें तो आप सोचेंगे कि मैं डायग्नोस करता हूँ कि अगर मैंने डायग्नोस्टिक टूल ले लिया, नहीं। आप अगर सिर्फ फॉल्ट कोड देखते हैं, क्लियर DTC करते हैं, तो आप सिर्फ स्कैनिंग ही करते हैं दोस्तों, जो कि मेजॉरिटी टेक्नीशियन स्कैनर लेते ही इसलिए यार फॉल्ट कोड आ गया तो उसको डिलीट कर दें। और मतलब 100 में से 60 टाइम्स या 60% टाइम्स आप सिर्फ यही 2 फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, आप हैं स्कैनिंग। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, आप समझ जाएंगे कि स्कैनिंग और डायग्नोसिस में क्या फर्क है। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा जो लोगों को गलतफहमी है, वो मैं यहाँ पे क्लियर देना चाहता हूँ कि स्कैनिंग और डायग्नोसिस एक चीज है, और डायग्नोसिस सिर्फ और सिर्फ स्कैनर के जरिए किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे। बिल्कुल गलत। डायग्नोसिस 2 तरीके की होती है। एक जो अच्छा और सही डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन होगा, उसकी ये खासियत होती है कि वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों सिस्टम को डायग्नोस कर सकता है। अब एक तो डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन का परिभाषा समझ लेते हैं। डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन वो होता है जो एक्चुअली में रिपेयर नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम को पकड़ के एक्यूरेटली ये बताता है कि यहाँ प्रॉब्लम है। सेम इसी तरह जिस तरह की आपका जो एक सर्जन है, और सर्जन क्या करता है, सर्जरी करने से पहले सारे रिपोर्ट्स निकलवाता है, और रिपोर्ट्स निकालने के लिए हम जाते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर में या स्कैनिंग सेंटर में, जो ह्यूमन डायग्नोस्टिक या स्कैनिंग सेंटर होता है। वहां से आपको एक रिपोर्ट मिलती है, और वो जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर समझ सकता है, तो इस तरह से वो डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन प्लस वो सर्जन बन जाता है। ये है सबसे बड़ा फर्क जो आप लोगों को समझना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि मैकेनिकल डायग्नोसिस क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोसिस क्या होती है।